अपने 3 दशकों से ज्यादा के शासन में खामेनेई ने एक दोहरी रणनीति पर काम किया। एक तरफ विदेशों में अपनी क्रांति के असर को बढ़ाना और दूसरी तरफ देश के अंदर उठने वाली हर विरोधी आवाज को ताकत से दबाना। उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी संगठनों का एक बहुत मजबूत नेटवर्क बनाया ताकि अमेरिका और इजराइल को चुनौती दी जा सके और ईरान का दबदबा कायम रहे। लेकिन देश के अंदर सुधार और आजादी की मांग करने वाली जनता ने उनके शासन को लगातार चुनौती दी और हर बार उसका जवाब और ज्यादा सख्ती से दिया गया। 30,000 ये जनवरी 2026 की कार्रवाई में मारे गए प्रदर्शनकारियों की अनुमानित संख्या है। ये कार्रवाई आधुनिक ईरानी इतिहास की सबसे खूनी कार्रवाई साबित हुई। तो जैसे जैसे देश के अंदर और बाहर से दबाव बढ़ता गया, एक आखिरी और हिंसक टकराव के लिए जमीन तैयार होती चली गई। देखिए, अहम बात यह है कि खामेनेई और उनके दुश्मन दोनों ही इस हकीकत को अच्छी तरह समझ रहे थे कि अब एक सीधी और निर्णायक टक्कर लगभग तय है। और ये हमें वापस फरवरी 2026 में ले आता है, उनकी मौत के बाद पैदा हुई उस अफरा तफरी और अनिश्चितता के माहौल में। यूं तो संविधान में उत्तराधिकार की एक प्रक्रिया दी गई है, लेकिन जमीनी हकीकत सत्ता के लिए एक बहुत बड़े संघर्ष की तरफ इशारा कर रही थी। उनकी मौत के फौरन बाद सत्ता एक अंतरिम परिषद के हाथों में तो आ गई, लेकिन पर्दे के पीछे स्थायी सर्वोच्च नेता बनने की असली जंग शुरू हो चुकी थी। सोचिए जरा, 35 सालों तक एक शख्स के मुकम्मल राज के बाद उनके अचानक चले जाने से ईरान और पूरा मध्य पूर्व एक ऐसे अनिश्चित और खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां से आगे का रास्ता किसी को नहीं